क्या आपको भी सोशल साइंस बोरिंग लगती है या समझ नहीं आती, या फिर आप नए सिलेबस और पुराने सिलेबस की वजह से कंफ्यूज हैं? तो आप बिल्कुल सही जगह आ गए हो। वेलकम टू द वन शॉट सीरीज ऑफ क्लास 9 सोशल साइंस न्यू एनसीईआरटी। हां भैया, न्यू एनसीईआरटी अपने पास आ चुकी है। अभी पार्ट 1 आया है, पार्ट 2 भी बहुत जल्दी आता है। क्योंकि देखो, क्लास 9 की इस वन शॉट सीरीज में हम इस नई बुक के हर चैप्टर को एकदम जीरो से लेके एकदम एडवांस तक पढ़ेंगे। इस लेक्चर के बाद एक सिंगल भी सवाल ऐसा नहीं बचेगा जो तुमसे पूछा जाए और तुम ना आंसर कर पाओ। यानी कि ये जो सीरीज है ना, इसमें हर चैप्टर क्लास 9 का हम सबसे आसान तरीके से, सबसे मजे के साथ, सबसे इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ने वाले हैं। मेरा नाम है दोस्तों आदित्य कौशिक। आप सब प्यार से मुझे बुलाएंगे आदि भैया। एंड क्लास 9 के आपके इस एसएससी के सफर में मैं तुम्हारा बड़ा भाई, तुम्हारा दोस्त बनके तुम्हारे साथ खड़ा हूं। क्लास 9 की एसएससी से तुम्हें प्यार करवाने की जिम्मेदारी मेरी है। अगले इस लेक्चर के खत्म होते होते अगले कुछ मिनटों के अंदर तुम्हें एसएससी बहुत इंटरेस्टिंग लगने लगेगी। ये मेरा प्रॉमिस है। जिस रीजन से आज तुमने वीडियो पर क्लिक करा है, एक बार भरोसा करके देखो, मजा आ जाएगा। तो चलो भाई, आज हम पढ़ रहे हैं हमारे एसएससी का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है दोस्तों अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस। एकदम आराम से बैठ जाओ भैया, आपको आज कुछ भी नहीं पढ़ना है। हां भाई, ये चैप्टर पढ़ने वाला है ही नहीं, ये चैप्टर केवल और केवल समझने वाला है। जो मेरा काम है आपको समझाना। तो आराम से बैठो, आज इस चैप्टर में केवल हम ये जानेंगे सोशल साइंस क्या होता है, हम क्यों पढ़ते हैं और इसका स्कोप क्या है, और क्लास 9 के सोशल साइंस में हमें क्या-क्या सीखने को मिलने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। बहुत मजेदार है, बहुत सिंपल है, बहुत इंटरेस्टिंग है। चलो शुरू करते हैं अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस नई एनसीईआरटी से। सबसे पहले टॉपिक्स आपको पता है, सारे टॉपिक्स एक-एक करके क्लियर करेंगे, जीरो से लेकर एडवांस तक चलेंगे। चलो सबसे पहले बात करते हैं आखिर सोशल साइंस है क्या यार, ये क्या सब्जेक्ट है? आदि भैया, कुछ बच्चे कहेंगे मुझे बोरिंग लगता है, कुछ कहेंगे मुझे समझ में तो आता है लेकिन भाई अच्छा नहीं लगता, कुछ कहेंगे मुझे तो समझ ही नहीं आता। आज के बाद ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब हमें पता होगा सोशल साइंस है क्या। सोशल साइंस इज द स्टडी ऑफ अस ह्यूमंस। हां भैया, अरे तुम्हें लगता है ना कि देखो साइंस क्या है? साइंस इज द स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट। हमारे आसपास जो चीजें चल रही है ना, वो कैसे हो रही है ये साइंस बताता है। मैथ्स क्या है? मैथ्स इज द स्टडी ऑफ नंबर्स। नंबर्स में डील करते हैं। और सोशल साइंस क्या है भाई? सोशल साइंस तो हमारे खुद इंसानों की पढ़ाई है। तो ये तो सबसे मजेदार है। क्यों मजेदार है आदि भैया? क्योंकि भाई तू इसमें जो भी पढ़ेगा ना, तुझे एकदम रियल लाइफ एग्जांपल तुरंत के तुरंत मैं दिखाऊंगा। तुरंत एकदम हमारी लाइफ में जो चीजें हो रही हैं वही सोशल साइंस है। हम इंसानों की तो समाज है, दुनिया है, ये कैसे चलती है, इसमें क्या होता है, क्यों होता है, ये सब सोशल साइंस ही तो है। बहुत सिंपल है। सोशल साइंस अगर तुमने पढ़ लिया तो तुम्हें क्या-क्या समझ में आने लगेगा, तुम्हें समझ में आएगा कि अच्छा लोग कैसे सोचते हैं, क्या करते हैं, अच्छा कम्युनिटीज कैसे काम करती हैं, व्हाट इज द कम्युनिटी। उसके बाद भैया रूल्स बनते कैसे हैं, रूल्स में होता क्या है और क्यों होते हैं, ये रूल्स आखिर क्यों बनाए गए। उसके बाद गवर्नमेंट, भैया सरकार कैसे चलती है, सरकार कैसे गिरती है, कौन सी सरकार कब आई, कैसे आई, सब कुछ सोशल साइंस से डिसाइड होता है। इकोनॉमी, पैसा, पैसा सबको पसंद है, तो पैसा कमाना कैसे है, पैसे का कांसेप्ट कैसे आया, बैंक कैसे बने, ये सब कहां सीखोगे, सोशल साइंस में सीखोगे। और लास्ट में एनवायरनमेंट, भाई हमारा प्यारा पर्यावरण एक ही है, दो तीन नहीं अपने पास एक ही है, तो इसी को प्यार से रखना सीखना है, रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना सीखना है। ठीक है, इतना समझ में आया, बहुत बढ़िया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले समझते हैं कि हमको ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि हमें सोशल साइंस को एक सब्जेक्ट ही बनाना पड़ा। कुछ तो नीड आई होगी। नीड बड़ी सिंपल है। हर दिन आप सो के उठो, गुड मॉर्निंग मम्मी, सो के उठे, फिर कहां गए, नहा धो के तैयार हुए, उसके बाद क्या हुआ, स्कूल का बैग लिया और निकल गए टक 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 स्कूल। अब तुम स्कूल पहुंचे तुम्हें कौन मिलते हैं, स्कूल के दोस्त मिलते हैं। क्लास स्टार्ट हुई, कौन मिला, टीचर मिला। और कौन मिले, और क्लास के और स्कूलों के बच्चे, मतलब हमारी क्लास में तो कुछ ही बच्चे हैं लेकिन स्कूल में तो बहुत बच्चे हैं, तो बहुत सारे बच्चे मिले। उसके बाद घर आए, घर आने के बाद मस्त क्रिकेट खेलने गए, दोपहर में क्रिकेट खेले, दोस्त मिल गए। वापस आए, फिर कौन मिला, लेक्चर हुआ, आदि भैया मिल गए, आदि भैया से बात हो रही है, ऑनलाइन ऑनलाइन हो रही है, और लास्ट में आप सो गए। तो सुबह से लेकर रात तक आप बहुत सारे लोगों से मिलते हो, यू इंटरैक्ट विद अ लॉट ऑफ, बोलो बोलो, अरे शर्माओ मत यार, बोलो पीपल, बहुत सारे लोगों से मिलते हो। हाँ कि ना बता, मिलते हो भाई, बहुत सिंपल बात है। तो ये सारे लोगों का जो सिस्टम है कि भाई तुम स्कूल जा रहे हो, उसके बाद तुम वापस आ रहे हो, फिर क्रिकेट खेल रहे हो, ये सारा सिस्टम तामझाम कहां से बना, कैसे बना, ये पूरा सिस्टम हमको ही समझाता है सोशल साइंस में। भाई देखो, तुम हॉस्पिटल जाते हो, स्कूल जाते हो, रोड जाते हो, पुलिस स्टेशन जाते हो, मार्केट जाते हो, बैंक जाते हो, है ना, इतनी सारी जगह तुम जाते हो। जरूरी नहीं है भाई तुम्हारे पापा जाते होंगे बैंक, तो आखिर बैंक में जो पूरा सिस्टम है कैसे बना, सोशल साइंस बताएगी। मार्केट कैसे चलते हैं, सोशल साइंस बताएगी। पुलिस स्टेशन में क्या होता है, सोशल साइंस बताएगी। रोड कैसे बनी, ये भी सोशल साइंस बताएगी। तो भैया क्या है, बोलो बोलो, अब तुम बोलो, सोशल साइंस क्या है। इट इज जस्ट द स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। बस इतनी सी बात है, बाकी सब समझ गए ना। चलो आ जाओ, अब हम बात करते हैं भैया, वी आर सोशल बीइंग्स। इंसानों को एक नया नाम दिया जाता है, आपने सुना होगा, इंसान क्या है, इंसान है भैया, एनिमल। लेकिन नॉर्मल एनिमल नहीं है, इंसान तो सोशल एनिमल है भैया, कि हम अकेले नहीं रह सकते, वी कैन नॉट लिव अलोन। बचपन में जब हम पैदा होते हैं, छोटे से बच्चे होते हैं, तब हमारी मम्मी पापा हमारी टेक केयर करते हैं, फिर हम थोड़े बड़े होते हैं, स्कूल जाने लगते हैं और हमारे यार दोस्त हो जाते हैं। तुम भी भैया अपने अपने बेस्ट फ्रेंड स्कूल के जो है ना, उनका नाम भैया कमेंट में लिख दो, क्योंकि ये स्कूल के जो दोस्त है ना, ये भाई ये बहुत अच्छे होते हैं, सच बता रहा हूं, ये बहुत अच्छे होते हैं। बड़े हो जाओगे ना, बड़ा मिस करोगे इनको, तो इनका नाम एक बार कमेंट में लिख देना अपने लिए। उसके बाद स्कूल के बाद बड़े हुए, कॉलेज गए, वहां नए दोस्त बने, ऑफिस में गए, वहां और दोस्त बने, फाइनली आप एक सोसाइटी का हिस्सा बन गए। तो आपको लगता है अरे वाह, चलो सब ठीक है, लाइफ की अपनी रेस है। सोचो, अब इमेजिन करो एक ऐसा इंसान जिसको ये ना पता उसके मम्मी पापा कौन है, जिसको ये ना पता वो कहां पैदा हुआ, उसकी क्या बिलोंगिंग है, वो कौन सी कम्युनिटी से आता है, कौन सा देश उसका है, उसको कुछ पता ही नहीं अपने बारे में। ऐसा इंसान जी नहीं पाएगा, उसको समझ ही नहीं आएगा भाई मैं हूं कौन, व्हाट इज माय एग्जिस्टेंस, मैं क्या हूं। तो इसीलिए सोशल साइंस हमें एक आइडेंटिटी भी देती है। क्या लिखा है यहाँ पे, वी आर कनेक्टेड विद हंड्रेड्स ऑफ पीपल, हम कई सौ लोगों से जुड़े हुए हैं और हम कभी भी कंप्लीटली इंडिपेंडेंट नहीं होते। अगर आप कहो आदि भैया मैं बड़े होकर आपको इंडिपेंडेंट होकर दिखाऊंगा, अच्छा एक बात बता, तू इंडिपेंडेंट हो जाएगा तो तू खाना खाएगा, खाना तो खाएगा ना, खाना खाएगा, क्या तू अपना खाना खुद ही उगा लेगा, नहीं ना, खाना सब्जी खरीद के लाएगा। तो अगर तू सब्जी खरीद के लाया तो यानी कि तू उस सब्जी वाले पे डिपेंडेंट है। वो सब्जी वाला अगर वो खुद उगाएगा तो बहुत बढ़िया, नहीं उगा रहा तो कहीं से खरीदेगा, तो वो किसी पे डिपेंडेंट है। अच्छा तू पानी पिएगा ना, पानी कहां से आएगा, टंकी में से आएगा या टंकी खोलूंगा पानी आएगा, अभी वो टंकी में जो पानी सप्लाई हो रहा है किसी ने तो वो बनाया होगा सिस्टम, तो तू उस पे डिपेंडेंट है। हेंस इतनी सी बात है कि भैया हम इंडिपेंडेंट हो ही नहीं सकते, चाहते भी नहीं हो सकते, वी कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट, वी आर सोशल एनिमल, जुड़े हुए हैं सबसे। आप देखो अब हमारा क्या है, हमारा भी तो रिलेशनशिप है, मैं आपके बड़े भैया की तरह आपको पढ़ा रहा हूं, आप मेरे अच्छे छोटे भाई बहन की तरह मुझसे पढ़ रहे हो, हम कनेक्टेड है ना। आप अपने स्कूल जाओगे, दोस्तों से कनेक्टेड होना, यही है सोशल साइंस। अब बात करते हैं स्कोप ऑफ सोशल साइंस का, है ना। सोशल साइंस का क्या स्कोप है, कहां कहां अप्लाई होता है। आपको लगेगा आदि भैया तो बहुत आसान सी चीज है कि हम यूपीएससी दे देंगे बड़े होके, वहां सोशल साइंस यूज होगा, हम एसएससी का एग्जाम दे देंगे, वो हम यूज हो जाएगा, तो जो भी हम एनडीए का एग्जाम दे देंगे वहां हो जाएगा। एक बार कमेंट में बताना आप लोग कौन से एग्जाम की फ्यूचर में प्लानिंग कर रहे हो, ठीक है, और फिर मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। अभी मेन बात ये है कि आप सबको लगता होगा कि सोशल साइंस का स्कोप केवल और केवल कुछ एग्जाम्स तक लिमिटेड है ना, कुछ लिमिटेड एग्जाम्स तक। आज मैं आपकी पूरी थिंकिंग को बदल देने वाला हूं, सच बता रहा हूं, आज तेरी पूरी थिंकिंग बदल जाएगी सोशल साइंस को लेकर। देख मैं तुझे दिखाऊंगा सोशल साइंस कहां कहां यूज होता है। देख सबसे पहले सोशल साइंस का स्कोप हर उस जगह पे है जहां पे ह्यूमन सोसाइटी है, जहां लोग हैं वहां सोशल साइंस है, जहां लोग हैं एवरीवेयर, जहां लोग हैं वहां सोशल साइंस है। चाहे वो पीपल एंड कम्युनिटीज की बात हो, चाहे इकोनॉमी कैसे रन करती हो, चाहे गवर्नमेंट और लॉज की बात हो, चाहे एनवायरनमेंट हो, चाहे ह्यूमन रिलेशनशिप हो, चाहे रिसोर्सेज हो।
ये सब इंसानों की लाइफ के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है कि नहीं? ये सब इंसान की लाइफ के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। हेंस ये सब हमें सोशल साइंस में समझ में आता है। कई सारी ऐसी चीजें हैं सोशल साइंस की जो अभी तुझको लगता होगा अरे ये सब क्या है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन जब तू सोशल साइंस पढ़ने लगेगा तब तेरा पर्सपेक्टिव ही बदल जाएगा, नजरिया बदलेगा चीजों को देखने का। ये मैं प्रॉमिस करता हूं, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि कैसे जब हम इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो है ना हमारा शेपिंग ऑफ अर्थ सरफेस, जो कि बहुत क्रेजी चैप्टर है, बहुत मजेदार, एकदम विजुअल वाला चैप्टर है, उसको पढ़ने के बाद तू अपने अर्थ के बारे में एकदम डिफरेंट सिनेरियो फील करने लगेगा। तुझे पता चलेगा अंदर चलता क्या अर्थ, ये पहाड़ के बनते कैसे, ये सब सोशल साइंस की वजह से हो पाता है। ठीक है, अब भैया इतनी सारी चीजें पढ़नी है, इतनी सारी चीजें समझनी है, तो क्या कोई एक सब्जेक्ट ये सब कर पाएगा? हाँ या ना बता? नहीं कर पाएगा। सो वी नीड मल्टीपल सब्जेक्ट्स। हमें चाहिए हिस्ट्री, हमें चाहिए ज्योग्राफी, हमें चाहिए सिविक्स या पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स। तो भैया चार अलग अलग सब्जेक्ट्स को एक में बनाया जाता है, तब हम कहते हैं सोशल साइंस। सोशल साइंस ये भी एक तरह की साइंस ही है, यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं, समझ में आया? तो भैया चार डिफरेंट पिलर्स हैं सोशल साइंस के, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स। अब मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाना चाहता हूँ, एक कहानी, ठीक है? कहानी सुनो। तो इस कहानी में क्या होता है, इस कहानी में एक बहुत साल पहले एक शहर था। इस शहर का नाम है दोस्तों, इस शहर का नाम है ढोलकपुर। ठीक है, तो भाई ढोलकपुर एक शहर था और ढोलकपुर में क्या हुआ, एक बार ड्रॉट आ गई, है ना? ड्रॉट मतलब सूखा पड़ना, सूखा पड़ गया ढोलकपुर में। और राजा इंद्र वर्मा भी कुछ कर रहे और छोटा भीम तो आजकल लड्डू खाने में इतना बिजी है कि क्या बताएं। तो भाई सूखा पड़ गया। अब जब सूखा पड़ा तो क्या हुआ, लोगों के अनाज उग नहीं पा रहे, बारिश हो ही नहीं रही, लोगों को समझ नहीं आ रहा कि भाई बारिश क्यों नहीं हो रही। तो अगर लोगों को ये समझ नहीं आ रहा कि बारिश क्यों नहीं हो रही या फिर आखिर समस्या क्या है, इसका मतलब ये टॉपिक कैसा है, जियोग्राफिकल है ना? भाई जियोग्राफी से रिलेटेड है, बारिश नहीं हो रही, सूखा पड़ गया है कि नहीं? हाँ या ना बताओ? बहुत बढ़िया, सही बात है। हाँ, उसके बाद अब लोगों के पास अनाज नहीं है, बिजनेस नहीं है, पैसा नहीं आ रहा और फाइनेंशियली मार्केट सारे डाउन हो गए, पूरा ढोलकपुर एकदम टाइट, अब भीम के लड्डू गायब। तो ये क्या हो गया, इकोनॉमिक हो गया, इकोनॉमिक हो गया मामला। अब मामला जब इकोनॉमिक हुआ तो राजा इंद्र वर्मा जागे, बोले अरे यार कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे तो काम नहीं चलेगा हमारा। तो जब वो जागे तो सबसे पहले उन्होंने क्या करा, उन्होंने भीम को लगाया काम पे, भीम एक काम करो, जाओ तुम जरा हिस्ट्री पढ़ो और पता करो कि पहले जब ड्रॉट आई थी तो लोगों ने कैसे सॉल्व करा था। अच्छा जब पहले की बात करी तो भैया क्या आ गया, हिस्ट्री आ गया। भीम ने क्या पढ़ी, हिस्ट्री पढ़ी, यहां तक भी सब ठीक था। अब उसके बाद राजा इंद्र वर्मा ने बोला कि चलो भैया फाइनली मुझे अपनी जनता, अपनी प्रजा के लिए कुछ करना पड़ेगा, उनके लिए कुछ रिलीफ मेजर्स लाने पड़ेंगे, उनके लिए कहीं से पानी का इंतजाम करना पड़ेगा, तभी तो मुझे वापस से राजा बनाएंगे। और जब उनके दिमाग में सारी बातें आ गई, रिलीफ मेजर्स और ये सब, तो मामला अब पॉलिटिकल हो गया, है कि नहीं? पॉलिटिकल हो गया। तो इस कहानी से हमें क्या पता चला, इस कहानी से हमें ये पता चला कि मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स इन द वर्ल्ड आर ऑल इंटरकनेक्टेड विद सोशल साइंस, है ना? मतलब ऐसा नहीं है कि सोशल साइंस में हिस्ट्री अपने आप में एकदम अलग ही कांसेप्ट है, ज्योग्राफी अलग ही है ना। रियल लाइफ में ये चारों इंटरकनेक्टेड हैं, ये चारों आपस में क्या है, इंटरलिंक्ड हैं, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं और यही इस कहानी से पता चलता है। आओ अब इन एक एक सब्जेक्ट को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं कि आखिर हिस्ट्री हमें क्या समझाती है, ज्योग्राफी में होता क्या है, पॉलिटिकल साइंस है क्या और इकोनॉमिक्स कैसे रन करती है, ये सारी चीजें आओ डिटेल में समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट ज्योग्राफी, जिससे बच्चे सबसे ज्यादा नफरत करते हैं, है कि नहीं? कौन कौन है भैया यहाँ पे जिनको ज्योग्राफी बिल्कुल पसंद नहीं है, उनके मार्क्स हमेशा ज्योग्राफी में ही कट जाते हैं। मैं आपके जैसा हुआ करता था, ज्योग्राफी से मुझे बहुत डर लगता था, पढ़ने का तरीका गलत था, सही अप्रोच मिलते ही मेरे को ज्योग्राफी बहुत बढ़िया लगने लगी, इजीएस्ट है, सच बताऊं। हिस्ट्री में मार्क्स लाना टफ है, ज्योग्राफी में आसान है, ये सीक्रेट तुम्हें मैं बताऊंगा, वन शॉट सीरीज में बने रहो, सारी सीक्रेट्स रिवील कर दूंगा। तुम लोग अपनी क्लास 9th में ना एसएसटी में अगर सही अप्रोच यूज करो, 90 मतलब अगर 100 मार्क्स का पेपर, मेरे स्कूल में 80 मार्क्स का पेपर होता था, 20 मार्क्स इंटरनल, तो 80 में से ना 77 से ऊपर बहुत इजी, कम मेहनत के साथ स्कोर कर सकते हो। मतलब एक तो होता है कि दिन में 8 घंटे 6 घंटे पढ़ना, एक होता है ना 1.5-2 घंटे दिन के पढ़े, लेकिन सही अप्रोच के साथ अगर तुमने पढ़ लिया ना तो तेरे को बहुत इजी लगने लगेगी सोशल साइंस, सबसे स्कोरिंग है। अगले साल जब बोर्ड में हम पढ़ेंगे ना तेरे को लगेगा अरे सोशल साइंस में 95 से ऊपर इजी है, इजी, समझ है? अच्छा अब चल ज्योग्राफी की बात करते हैं। ज्योग्राफी इज व्हाट अंडरस्टैंडिंग आवर अर्थ, हम कहां रहते हैं, इस प्लैनेट पे रहते हैं, अर्थ जिसका नाम है अर्थ, इस अर्थ के बारे में जानना है हमें, ये ज्योग्राफी है। तो ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ अर्थ, यहां तक तो आपको पता होगा, लेकिन इसके बाद की लाइन बड़ी जरूरी है, ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ अर्थ एज द होम ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। बाप रे, यहां हो गया खेला, खेला बोले तो यहां पे आ गया ट्विस्ट। हमें लगता था ज्योग्राफी मतलब जमीन के बारे में पढ़ो, पहाड़ के बारे में पढ़ो, कोऑर्डिनेट्स, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ये वो, राबी खरीफ, उफ याद ही नहीं होता भैया। लेकिन तुम्हारा तरीका गलत था, क्यों? क्योंकि अब हमें कैसे पढ़ना है, हमें किसी भी चीज चाहे राबी हो चाहे खरीफ हो, ये नहीं याद करना कि राबी क्रॉप या खरीफ क्रॉप यहां होती है, वहां होती है, ये याद करना है कि वहां के जो लोग हैं वो ही राबी क्रॉप क्यों उगाते हैं। तो सारा घूम फिर के आएगा लोगों पे। मैंने तुम्हें बोला था एसएसटी इज द स्टडी ऑफ, बोलो बोलो अब तक तो याद हो गया होगा ना, ह्यूमन सोसाइटी। ह्यूमन सोसाइटी की स्टडी ही तो है एसएसटी। तो बात वही आ गई कि भैया अगर माउंटेन है यहाँ पे तो माउंटेन यहाँ पे इससे फर्क नहीं पड़ता, इस यहाँ पे माउंटेन पे जो लोग रहते हैं इनकी जिंदगी कैसी है, इसकी जिंदगी में उस पहाड़ का क्या असर है, वो है असली गेम, वो है ज्योग्राफी। देखो ये ज्योग्राफी हमें मदद करती है ये समझने में कि भाई नदियां कैसे और कहां बहती हैं, जंगल कहां है, कितने हैं, कैसे हैं, रिसोर्सेज कौन कौन से हैं हमारे पास, उनको कैसे यूटिलाइज करना है, इंसान पीपल अपने एनवायरनमेंट के साथ कैसे इंटरैक्ट करता रहता है, लैंड फॉर्म्स कैसे कैसे एग्जिस्ट करते हैं। भैया आपने देखा होगा कहीं पे माउंटेन है ना, कोई गया है पहाड़ पे, मनाली शिमला गए हो तुम लोग, माउंटेन्स हैं, प्लेटूज हैं और भी क्या है, और तुम लोग 3-4 नाम लिखो, है ना, बहुत सारे हैं। इसके अलावा क्लाइमेट और वेदर, आजकल तो आपको पता है दोस्तों क्या ही भीषण गर्मी हो रही है, एकदम ऐसी गर्मी हो रही है, लगा है मैं ही पिघल जाऊंगा अगर बाहर निकल गया तो, लेकिन जाना तो पड़ेगा ना, आप लोगों को पढ़ाने आना है। तो भैया गर्मी बहुत भयंकर हो रही है। अब ध्यान से देखो, ज्योग्राफी आंसर्स द क्वेश्चन, ज्योग्राफी किस तरीके के क्वेश्चन को आंसर करता है, ज्योग्राफी आंसर करता है व्हाई डू सम प्लेसेस रिसीव मोर रेनफॉल। भैया कभी सोचा है कि यहाँ पे ज्यादा बारिश क्यों होती है, यहाँ पे कम क्यों होती है? और मेन बात ये नहीं कि जो सिर्फ बारिश हो रही है, अबे बारिश हो रही है यहाँ पे तो क्या हो रहा है, क्रॉप्स अच्छी हो रही है, लैंड फर्टाइल हो रही है, लोग इधर ज्यादा अमीर हो गए, इधर के लोग बेचारे गरीब है। अरे ऐसा क्यों हो गया भैया, इधर के अमीर इधर के गरीब, जस्ट बिकॉज़ रेनफॉल इधर ज्यादा इधर कम, ये है गड़बड़, ये हम पढ़ेंगे। उसके अलावा व्हाई आर सम रीजंस डेंसली पॉपुलेटेड। भैया काहे ऐसा है कि अगर हम देखें गंगा नदी के किनारे बड़े बड़े शहर बसे हुए हैं, बनारस बसा हुआ है ना, लखनऊ है, ये सारे जो शहर हैं, इलाहाबाद है, ये सारे शहर डेंसली पॉपुलेटेड। वहीं पे अगर आप देखो राजस्थान के एक मतलब जो डेजर्ट है वहां पे जो गांव है इतने कम लोग हैं, क्यों? अगला सवाल, व्हाई डू क्लाइमेट एंड सॉइल अफेक्ट एग्रीकल्चर, कैसे क्लाइमेट और सॉइल एग्रीकल्चर को अफेक्ट करते हैं, और हाउ डू नेचुरल रिसोर्स इन्फ्लुएंस इंडस्ट्रीज, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, ये इंडस्ट्री, वाटर इंडस्ट्री, पानी की मतलब जितनी इंडस्ट्रीज है ना वो सब डिपेंड करती हैं नेचुरल रिसोर्स पे। तो ये कैसे होता है, ये ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, सबको पता है। हाँ या ना बता, बहुत सिंपल है राइट, वेरी वेरी सिंपल। आगे बढ़ते हैं, ज्योग्राफी का इंपैक्ट देखो रियल लाइफ पे कनेक्ट करके। अगर कहीं पे हेवी रेनफॉल होती है तो वहां पे आप पाओगे हां राइस की खेती होती है। मुझे कैसे पता? क्योंकि भैया मैं तो ज्योग्राफी पढ़ता हूं, पढ़ाता भी हूं, लेकिन पढ़ता हूं इसलिए पता है, तुम्हें भी पता होगा। डेजर्ट है कहीं पे तो तुम्हें ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि यहाँ पे वाटर कंजर्वेशन इज इशू जो हमें करना है। अगर कहीं पे कोस्ट एरिया है ना, समुद्र के किनारे वाला एरिया है, तो वहां पे फिशिंग और सी ट्रेड बहुत होता होगा। कहीं पे पहाड़ है तो वहां पे टूरिज्म और टेरेस फार्मिंग होती होगी। या फिर ज्योग्राफी हमें मदद करती है बाढ़ और ड्रॉट्स के समझने में, डिफॉरेस्टेशन, पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज जैसे टॉपिक्स, खतरनाक टॉपिक को समझने में। समझ आ रहा है? तो भैया मोटा मोटी बात ये है कि ह्यूमन लाइफ पूरी तरह एनवायरनमेंट पे डिपेंड करती है। बहुत बड़ी लाइन, ध्यान से देखो, हमारी लाइफ